हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये है पोर्ट वीडियो मैप रीडिंग का। हम ये दिखाने के लिए लाए हैं कि इतना इजी होता है अगर आप मैप से रीड करते हैं रेदर देन नोट्स ना। कभी कभी कुछ चीज़ लोग में जैसे कि आप आराम से यहाँ में आपको पता चलते है कि लद्दाख में सिर्फ एक है हेमी से बोल के ना नेशनल पार्क, ऐसे टाइप का। अगर आपका पास मैप है अच्छा से बोलने से आप आराम से रीड कर सकते हैं, आपको याद भी होगा वो ना। तो यह मैप रीडिंग इज़ गुड। अगर आप न्यू है बोलने से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका हम सीरीज स्टार्ट किए, ये है मेरा फोर्थ होने वाला है, मगर अभी भी हम लोग इसका बारे में नहीं पढ़ेगा। आज हम लोग पढ़ेगा माउंटेन रेंज लोग के बारे में ना। और हम क्यों उसको दिखाया बोलने से ताकि आप इंटरेस्ट जागो और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ना, क्योंकि वहाँ में आदमी लोग नहीं है। तो अगर आप सब्सक्राइबर है बोलने से आपको हम फ्री में घुसा देगा। वहाँ में बहुत कुछ है, बुक्स लोग भी होगा आपको। लक्ष्मीकांत एस कुछ चाहिए, अलग कोई बुक चाहिए ना, बढ़ती 20,000 MCQ वाला बुक जिसको आराम से आप 700 ऐसे दे के ख़रीदना था, वो हम आपको फ्री में दे देगा। मतलब PDF में उसको आप टैबलेट से देख सकते हो। जो भी हो, हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेगा ना। क्या है हिमालय, सॉरी, माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेगा। तो बेसिकली ऊपर से स्टार्ट करेगा तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं हिमालय डायरेक्ट ना आपको नहीं बोलेगा ग्रेटर मिडिल ऐसे कुछ नहीं बोलेगा। आपको बोलेगा हिमालयन रेंज का कितना लेंथ कितना हो है, इस टाइप को पूछ सके, ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट तक। तो इसका आंसर होता है 25,000 ना। सॉरी 2,500 किलोमीटर्स। 2,500 किलोमीटर इसका लेंथ होता है। और अगर आपको वेट ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ ना, वाई विद 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 आपको पूछेगा उनसे वो कितना तक होता है, ऐसे 200 से लेके 300 तक ना, ऐसा होता है। तो बेसिकली ये देखो, यहाँ से आपको पता चलता है ग्रेटर हिमालय कहाँ तक है, मिडिल हिमालय कहाँ तक है, और शिवालिक रेंज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आउटर हिमालय बोलते हैं ना, वो कहाँ तक है। तो ये हम लोग को हो गया हिमालयन रेंज ना। इसका ऊपर क्या होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये लोग क्या है, ये हम लोग का होता है ट्रांस हिमालयन ना। आपको ये पूछेगा, क्वेश्चन आता है K2 किसका हाईएस्ट पीक है ना, कौन सा रेंज का। तो हम आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, हिमालय बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और एग्जैक्टली किसका ना है, काराकोरम का ना। ठीक है, अलग बोलेगा तो ऐसे है। ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। ये जो ग्रेटर हिमालय, इसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, इनर हिमालय। इसका हाईएस्ट पीक पता है, इसका हाईएस्ट पीक क्या होगा, माउंट एवरेस्ट होगा ना। और क्या, केतु तो हम लोग का हो गया काराकोरम का ना। कंचनजंगा भी क्या ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। अगर आप देखिएगा तो बहुत आदमी लोग नाम सुन के लगता है कि नहीं ये तो नेपाल में, नहीं ये हम लोग इंडिया में। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बोलेगा तो मिडिल हिमालय को देख सकते हैं। मिडिल हिमालय का अलग नाम है, देखो ग्रेटर हिमालय क्या है, हिमाद्री ना। इसका क्या है, हिमाचल। और नीचे वाला का यहाँ में तो लिख के रखा है, इसको हम लोग आउटर बोलते हैं, आउटर हिमालय बोलते हैं, या फिर शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो क्या है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक ना। तो ग्रेटर हिमालय कुछ हम बताने भूल गए, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ में ना। और क्या होगा, नीचे आएगा ना। मिडिल हिमालय में इतना इम्पोर्टेंस कुछ है क्या, नंदा देवी है, हो जाएगा, उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं देगा। मगर मिडिल हिमालय में बहुत क्या है, उसका नाम क्या था, हिल साइड्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ में घूमने जाते हैं ना, हिल स्टेशंस ना, बहुत ज़्यादा है मिडिल हिमालय में, हाई पहला जगह ना। शिवालिक रेंज आएगा, शिवालिक रेंज यहाँ से लेकर वहाँ तक आ जाए ना। दपला, अबोर, मिरी, और क्या था, दपला, अबोर, कुछ मिस कर रहा है, दपला, मिरी, अबोर, मिसमी, हाँ, दपला, मिरी, अबोर, मिसमी, पूरा ये शिवालिक का पार्ट है ना। यहाँ में जो नॉर्थ ईस्ट तक जाता है
उसके बाद हम ऐसे ही कुछ है। तो हम लोग नीचे जाएगा, ये जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं ना। पूर्वांचल में क्या क्या है बोलने से, पूर्वांचल में ऑफ कोर्स पतकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स ना। कुछ और है क्या, यहाँ में मणिपुर भी होगा, मणिपुर हिल्स ना, ऐसे होता है। चलो नीचे जाएगा ना, ट्रांस में अरावली रेंज बोलो। अरावली रेंज को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यूल माउंटेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी इरोजन हो रहा है पूरा। मतलब इरोजन क्यों हो रहा है, इनसे दो रीज़न है। क्योंकि ये ओल्डेस्ट है ना, अभी बोलने से ये ओल्ड पोल माउंटेन है। हम लोग पता है हिमालयन न्यू पोल माउंटेन है, मगर ये क्या है, ये हम लोग का है क्या था, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड पोल माउंटेन। और यहाँ का क्या हो गया, एस्केवेशन ना, ये जस्ट ओल्ड है इसलिए नहीं है, ह्यूमन एस्केवेशन भी हुआ है, उसका वजह से भी अरावली क्या हो गया, अभी पूरा ख़त्म हो रहा है ना, पूरा गायब हो रहा है पकड़ो। इसका एक इम्पोर्टेंट हम बोलेगा, अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु शिखर बोलते हैं। ठीक है। विंध्या रेंज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विंध्या रेंज क्यों इम्पोर्टेंट है बोलने से, इसका एक चीज़ है, ये विंध्या रेंज जो नर्मदा का देख पैरेलल जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, हमसे गंगा का जितना क्या लुक है, उसका नाम क्या था, गंगा का त्रिवेणी बोलो, यमुना का त्रिवेणी बोलो, पूरा यही से निकलता है ना। जैसे कि क्या गया, चंबल ना, चंबल, बेतवा, केन, पार्वती, पूरा विंध्या रेंज से ही निकलता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ में हम कुछ दिखाई दिए जो कि हमने बोलेगा, ये चौथा नागपुर है, यहाँ में क्या मेघालय प्लेट्यू बोलेगा या फिर शिलोंग प्लेट्यू बोलते हैं ना। ये मालवा है, ये क्या है, यहाँ में भी एक प्लेट्यू है, मेवाड़ प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ में एक तो है, क्या बोलते हैं उसको, कर्नाटका प्लेट्यू बोलते हैं ना। तो ये लोग टुकड़ा हो गया, उसको छोड़ो। हम क्या था, विंध्या में था ना, विंध्या का क्या क्या हो गया, नदी उदी बोल दिया, ऐसे ही है। उसके बाद देखो सतपुरा रेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुरा रेंज में अमरकंटक है, ये कहीं नहीं ना, अमरकंटक है, यहाँ से क्या निकलता है, नर्मदा निकलता है। नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखना है। और दूसरा क्या है, नर्मदा, ऐसे पकड़ो। चलो नीचे जाएगा ना, अगर हम यहाँ में जाएगा तो ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये क्या हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया ना। ईस्टर्न घाट 3 जगह में टुकड़ा होकर बताया। वेस्टर्न घाट को भी अलग अलग जगह में अलग अलग नाम बोलते हैं ना। चलो जैसे कि बोलेगा महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं ना। यहाँ में क्या है, केरला में केरला में क्या था, कार्डमम हिल्स ना। तो मेरा हिसाब से तमिलनाडु में बोलता है नीलगिरी, वेस्टर्न घाट को। ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है ना। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो क्या होगा लग रहा है, अनाइमुद्दी सॉरी, अनाइमुद्दी ना। अनाइमुद्दी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। और एक तो है, आपको ये भी पूछा पेनिनसुलर इंडिया ना, जो कि ये पार्ट है, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो भी अनाइमुद्दी ही होता है। ठीक है। और अनाइमली हिल्स, ये भी क्या में बोलते हैं, केरला में भी बोलते हैं। अनाइमली, उसका कार्डमम हिल्स, दोनों केरला, वेस्टर्न घाट ही है मगर इसका अलग अलग नाम है। अनाइमली, कार्डमम, दोनों ये केरला का आदमी लोग बोलते हैं। ठीक है। तमिलनाडु का आदमी लोग और कर्नाटक का लोग इसको नीलगिरी बोलते हैं। और महाराष्ट्र में जाने से ये क्या बन जाता है, सह्याद्री बन जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग वेदर के बारे में पढ़े, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेगा तो वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। चलो ईस्टर्न घाट में जाएगा। ईस्टर्न घाट हम आपको बोला है क्या बोलेगा, तमिलनाडु ना। तमिलनाडु में इसका नाम क्या था, जवादी होता है। आंध्र प्रदेश में इसका नाम क्या होता है, पालकोंडा, पल्ककोंडा, पालकोंडा, ऐसे कुछ है। उसका बाद क्या था, यहाँ में क्या था, कुछ है एन से, एन 2 टू एन ऐसे नाम से बोलता है। उसका बाद क्या था, उड़ीसा में क्या था, महेंद्रगिरी ना। ओ सॉरी, उड़ीसा, हाँ महेंद्रगिरी। तो अभी क्या है, महेंद्रगिरी जो है ये इसको पहले समय को सॉरी
पहले समय को ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक को महेंद्रगिरी को बोलता था, है सोचता था। बट अभी क्या हुआ है, क्या हालत है, चेक किया ना अच्छा से, जब जियोलॉजिस्ट लोग को लोग जाके चेक किया तो अभी महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक नहीं है। अभी कौन सा है हाईएस्ट पीक? ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसका आंसर है क्या था, जिंदागर ना, जिंदागर पीक है। ये भी नहीं है। अरमाकोंडू, हम भी इसको लग रहा था ये होता हो अरमाकोंडा ना, मगर ये भी नहीं है। इससे थोड़ा से ज़्यादा है जिंदागर ना, जिंदागर हिल्स, जिंदागर पीक, हाँ इससे थोड़ा से ज़्यादा है। ऐसा ही है। और एक तो चीज़ जो कि एक्चुअली हम शुरुआत में स्टार्ट करना था, ये यंग पोल माउंटेन्स क्यों आए बोलने से क्या हुआ है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट ना, क्या था, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ टकराता है, उसका वजह से यहाँ में पोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होता है ना। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, यंग पोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। होगा, ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखिएगा ना, कुछ नया सीखना, ठीक है। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।